हेलो बच्चों, अपनी जेई 2026 की सीरीज में देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूं। क्वेश्चन को आप देखिए, खुद से ट्राई करिए। आइए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में दिया मॉड z1 की वैल्यू 2 है, तो z1 बार इज इक्वल टू 4। हमने यहाँ पे यूज किया है बच्चों मॉड z का स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू z बार। इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम चल रहे हैं। सिमिलरली आपको मॉड z2 की वैल्यू दे रखी है, मॉड z2 3, तो z2 बार की वैल्यू बच्चों 9 हो जाएगी। एंड मॉड z3 की वैल्यू 4 है, सो z3 बार इसकी वैल्यू बच्चों 16 हो जाएगी। अब आपको देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि मॉड ऑफ 2 टाइम्स z1 प्लस 3 टाइम्स z2 प्लस 4 टाइम्स z3 की वैल्यू 9 है। अब यहां पे मैं यूज कर रहा हूं कि मॉड z की वैल्यू वही होती है जो मॉड z बार की वैल्यू होगी। ओके, तो अगर इसकी वैल्यू 9 है तो ऑब्वियसली इसके कॉन्जुगेट की वैल्यू भी 9 होगी। तो मैंने कह दिया कि 2 टाइम्स z1 प्लस 3 टाइम्स z2 प्लस 4 टाइम्स z3 के पूरे कॉन्जुगेट की वैल्यू भी मॉड में बच्चों 9 ही होगी। तो अब इससे क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स z1 बार प्लस 3 टाइम्स z2 बार प्लस 4 टाइम्स z3 बार की वैल्यू 9 हो जाएगी। अब देखिए z1 बार की जगह मैं लिख सकता हूं 4 अपॉन z1, क्योंकि मुझे मालूम है कि z1 बार की वैल्यू 4 थी। इसी तरह से z2 बार की जगह बच्चों मैंने लिखा 9 अपॉन z2 एंड z3 बार की जगह 16 अपॉन z3 मैंने यूज कर लिया। अब इसमें देखिए तो अब z1 z2 z3 अगर हम एलसीएम लेते हैं तो z1 z2 z3 एलसीएम लेंगे तो ये 8 टाइम्स z2 z3 प्लस 27 टाइम्स z1 z3 प्लस 64 टाइम्स z1 z2 दैट कम्स आउट टू बी 9। अब इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये z1 z2 z3 इस साइड आ जाएगा, जो कि सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, और मॉड ऑफ z1 z2 z3 इसकी वैल्यू आपको मालूम है। ओके, तो दिस कम्स आउट टू बी। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसका पावर 1/3 जो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है, इसकी पावर 1/3 की वैल्यू क्या होगी। तो 9 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 की पावर 1/3, तो दैट कम्स आउट टू बी 6। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 6 होगी और यही आपसे पूछा गया था। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि किस तरीके से मेरे को z बार से z बार की वैल्यू को दैट टर्म्स डिवाइडेड बाय z का यूज करते हुए इसको सॉल्व करना था। तो इसी तरह से मेरे वीडियोस को देखते रहिए और अपने कंफ्यूजन्स को दूर करते रहिए। थैंक यू।